हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्रूम के एक्सटेंशन के बारे में, कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जिसका यूज करके आप अपनी एसईओ की प्रैक्टिस को और स्मूथली कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं आ गया हूँ अपनी गूगल शीट के ऊपर। अगर आपको इस शीट का एक्सेस चाहिए तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है अपनी मेल आईडी, सो डैट कि मैं आपको इजीली इस शीट का जो है एक्सेस जो है शेयर कर सकूँ। वैसे अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्टली जो है गूगल क्रोम में आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, इसके नाम के जरिए। तो अब हम इन सब के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम उन एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं जो आपके कंटेंट या कंटेंट के रिलेटेड जो भी पार्ट होता है उसके लिए यूजफुल रहते हैं। तो गाइस, पहला है ये मेटा ट्रांसलेट करके एक ऐप है। अगर आप इसको देखेंगे गाइस, ये सबसे यूजफुल ऐप है जो मेरे को लगता है उन पर्सन के लिए जिनको जो कहते हैं कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मुझे इंग्लिश समझने में टाइम लगता है, या मैं इंग्लिश समझ नहीं पाता, या उन लोगों के लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। अब इसको जैसे आपने देख लिया, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने क्रोम के अंदर। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे आपको इसको पिन करना रहेगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, लाइक यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट विद द डबल क्लिक, इसको ऑन करके रखना, ठीक है। सजेस्ट ट्रांसलेट वेबसाइट, इसको ऑन करना, एंड स्टार्ट फॉर फ्री आप करके इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। तो आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे जाके इसको पिन करना है। एंड जैसे मान लीजिए ये वाला एक सर्च इंजन जनरल का एक व्हाट इज एसईओ करके एक इनका ब्लॉग पोस्ट है। अब सपोज करता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश समझने में मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस वाली लाइन को, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे इस वाली लाइन को जो है इसको ट्रांसलेट करना है, और मेरे को इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर मेरे को एक्जैक्टली नहीं समझ आ रहा। तो जब आप देखेंगे, जब मैं इसको पूरी तरह से सिलेक्ट कर रहा हूं, तो नीचे एक ना एक ए आई करके जो है इसका आइकन आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका सीधा ट्रांसलेट आपके सामने ये खोल देगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ये देखिए। एंड इन्होंने इसमें सीधा सीधा इसका, मेरे को यहाँ से इसको चाहिए हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा हमको, क्योंकि हमको हिंदी में ट्रांसलेट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे हिंदी में उन्होंने जो है इजी, इसका बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। मतलब अगर आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज करेंगे ना, तो गूगल ट्रांसलेट में भी कई सारी ऐसी मिस्टेक आ जाती है जो मतलब आपको ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये और इजी लैंग्वेज में आपको एआई की मदद से ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता है। तो गाइस, ये उन लोगों के लिए है ये मेटा ट्रांसलेट जिनको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो गाइस, इसके बाद मेटा ट्रांसलेट के बाद अगला आता है ग्रामरली। ग्रामरली का गाइस बहुत ज्यादा यूज रहता है। ग्रामरली उन लोगों के लिए यूज रहता है जिनको मतलब जो मतलब इंग्लिश में कोई भी चीज को मतलब एग्जैक्टली बना तो लेते हैं, बट उसको जो है इजीली वे में जो है मतलब ग्रामर जो मिस्टेक होती है वो पकड़ नहीं पाते। तो हम लोग मतलब उन मार्केटर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है जो इंग्लिश कटी पटी लिखते हैं, टाइप जैसे में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ग्रामरली उस मिस्टेक को हाईलाइट करता है। ठीक है, ये कैसे होता है गाइस, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने वाले हैं। तो मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट लिखा, अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कुछ ग्रामर की मिस्टेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसके नीचे जो है रेड कलर का मतलब एक हाईलाइट आ गया कि भाई ये वाली जो चीज है ना ये गलत लिखी गई है। आप इसकी अगर आपको इसको करेक्ट करना तो आप इसकी सही स्पेलिंग ये है, तो आप इसको करके आप इसको इजीली जो है अपने कंटेंट राइटिंग का जो, अगर आप मान लीजिए कंटेंट राइटिंग में नहीं है और आपसे ग्रामर मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, तो आप उसके लिए ग्रामरली को यूज कर सकते हैं। डीएपीए चेक करने के लिए अगर मेरे को एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपका मोज बार जो है सबसे परफेक्ट आपका एक्सटेंशन रहेगा। मोज बार गाइस काम ऐसे करता है कि ये ना ये वेबसाइट के टॉप पे ना पॉपअप हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार इसको करके दिखाएंगे कि कैसे मोज बार को आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद हमारा अगला आता है डीएपीए चेकर के लिए मोर्सवार। मोर्सवार को जैसे आप इंस्टॉल करेंगे गाइस, आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने क्रोम के अंदर, ठीक है। जैसे आप इसको क्रोम के अंदर एक्टिवेट करेंगे तो वन टाइम आपका moz.com के ऊपर लॉगिन जाएगा। जैसे आप लॉगिन करके मोर्सवार को एक्टिवेट करेंगे, ये अपने आप ही आपके आईडी क्लिक करके देन ये लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आप गेस्ट पोस्टिंग की साइट ढूंढते हैं, कई बार हमको डीएपीए चेक करने की जरूरत पड़ती है, तो मोर्सवार वहां पे काम आता है। आप इजिली ऐसे आप पर ही देख सकते हैं कि डीएपीए किस वेबसाइट का कितना ज्यादा है, और उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को पिक कर सकते हैं। तो मोजबा गाइस इस चीज में मोजबा बहुत ज्यादा वैल्यूबल रोल निभाता है। और अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारी वेबसाइट है आपके डाटाबेस के अंदर और आप उन सबको खोलना नहीं चाहते, बट आप उनका तब भी डीएपीए चेक करना चाहते हैं, तो मेरे पास जो है मोर्स का ही एक मेरे पास गूगल शीट टूल है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी कमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको मैं इजिली एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है गाइस अगला हमारा जो टूल रहेगा डीएपीए चेक करने के बाद, तो हैशटैग के लिए एक रिटैग करके एक क्रोम के अंदर एक्सटेंशन आता है। इसका रोल ये होता है गाइस, आप मान लीजिए कोई चीज को कोई पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको हैशटैग ढूंढने हैं, तो रिटैग क्या करेगा, आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है हैशटैग जो सजेस्ट कर देगा। इसके लिए भी आपको लॉगिन की जरूरत पड़ेगी गाइस। एक बार लॉगिन करेंगे देन आप उसके बाद इसको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मैं ग्रामर के ऊपर कुछ लिख रहा हूँ एंड मेरे को यहाँ पे जनरेट हैशटैग, आप जैसे करेंगे आपको इजीली वे में यहाँ पे ये हैशटैग लोड करके दे देगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, एक बार लॉगिन आपको करना पड़ेगा। तो लॉगिन के इसके 3 वेरिएशन है गाइस, आप ट्विटर, फेसबुक और बफर, आप एक बार इसको खुद ट्राई करना।